अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चा जिसका एनआईटी श्रीनगर में एडमिशन हुआ है और आई थिंक ही इज़ फ्रॉम समवेयर इन बिहार। तो ही वाज राइटिंग इन वन ऑफ द कमेंट सेक्शन, ही सेड ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और बहुत ही डिफ़िकल्टी आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई एम अनेबल टू कोप अप, प्लीज़ हेल्प। मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए इस बारे में, क्योंकि अगर एक बच्चे की प्रॉब्लम है, काफ़ी ऐसे सारे बच्चे होंगे जिनको सिमिलर प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। और उनका भी तो ऑनलाइन ही होगा इस वक्त, क्योंकि टाइम ख़राब है, कोविड है, कॉलेज खुले नहीं हैं। बहुत सारे कॉलेजेस बोल रहे हैं कि ये सेमेस्टर तो ऑनलाइन ही होगा, इसलिए ये एक वीडियो बनाया। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके जो वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन बटन है उसको प्लीज़ दबाओ। पहले तो दबाने से ये फ़ायदा होगा कि आप सब्सक्राइब हो जाओगे। आप लोगों के मन में कुछ भी सवाल, क्वेश्चंस हैं रिलेटेड ब्रांच, कॉलेज, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, लैपटॉप, करियर, कुछ भी रिलेटेड हो, स्टडी अब्रॉड, बाहर जाके पढ़ना चाहते हो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी, एमएस करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, करियर रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो वो सवाल। सब्सक्रिप्शन से ये भी फ़ायदा है कि आपके आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस आ रहे होंगे उसको भी आप लोगों को ऑटोमेटिकली एक नोटिफिकेशन आता रहेगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करना, लाइक बटन भी दबाओ। आप वीडियो सुनते सुनते लाइक बटन भी दबा सकते हो, सब्सक्रिप्शन बटन भी दबा सकते हो। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं कंटिन्यूसली वीडियो तो बनाता हूँ आप लोगों के फीडबैक से, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक ज़रूर कमेंट में ये डालिए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं, सो दैट उससे आप लोगों को हेल्प हो जाए। कुछ ना कुछ मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुआ आपके करियर में या आपके एजुकेशन में। इसलिए आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो सुन रहा है। शुरू करते हैं वीडियो का। जो टॉपिक है हमारा कि काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है कि ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। देखो, टाइम तो ख़राब चल ही रहा है, ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस है जहाँ पे आप क्लास में गए हो, प्रोफेसर पढ़ा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है और आप प्रोफेसर से बोल रहे हो सर मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो ही सिंह अच्छा रुको, क्लास के बाद मेरे को समझाऊंगा। सर्कमस्टांसिस थोड़े टफ हैं, डिफिकल्ट हैं फॉर एवरी वन, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, हर एक के लिए, टीचर्स के लिए भी, जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हो उनके लिए भी है। एक कैमरे के सामने वो पढ़ा रहे हैं, ऑडियंस है नहीं, स्टूडेंट है नहीं, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। कॉलेज के लिए भी डिफ़िकल्टी है कि बच्चा नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करें, क्या करें। तो मैंने सोचा आज मैं 10 पॉइंट बनाऊंगा, 10 ऐसी टिप्स आप लोगों को दूंगा जिससे आप लोगों को फॉलो करने से कुछ तो राहत मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग कि 100% आप ठीक हो जाओगे, सब कुछ समझ आने लगेगा, बट कुछ तो राहत मिलेगी, कुछ तो फायदा होगा। जो पहला जो आपको समझना है वो ऑनलाइन ऑफलाइन से कोई लेना देना नहीं, जो पॉइंट है वो आपको समझना है यार, ये अब कॉलेज की पढ़ाई है, ये आपका स्कूल नहीं है। स्कूल और कॉलेज में बहुत अंतर है। वो डिफ़िकल्टी अगर ऑनलाइन नहीं भी होती समझने की, तब भी आपको प्रॉब्लम आती है, आपको बहुत सारी चीज़ें इनिशियली फर्स्ट सेमेस्टर में समझ नहीं आती। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब आप स्कूल में जाते हो तो वहाँ टीचर आपके पीछे पीछे भागता है, असाइनमेंट करो, मार्क्स लाओ, क्योंकि टीचर आपको पढ़ाना चाहता है और आप टीचर से पढ़ रहे होते हो। बट कॉलेज में उल्टा है, कॉलेज में आपको पढ़ना है और टीचर्स के पीछे पीछे भागना पड़ता है कि मेरे को ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, ये करो, वो करो। स्कूल में अगर आप एब्सेंट हो जाते हो 1 दिन 2 दिन के लिए, आपके घर वालों को फ़ोन चला जाता है कि आपका बच्चा एब्सेंट है, क्या प्रॉब्लम है, या आपका बच्चा क्लास में ठीक से काम नहीं कर रहा है, असाइनमेंट नहीं कर रहा, तो आप ज़रा मीटिंग के लिए आ जाओ। कॉलेज में नो बडी इज़ बॉदर्ड, आप क्लास में आओ, आपकी मर्ज़ी, ना आओ आपकी मर्ज़ी। तो ये थोड़ा डिफरेंस है कि आपको अब कॉलेज में हो, आपको पढ़ाई के पीछे भागना है, पढ़ाई आपके पीछे नहीं भागेगी, टीचर प्रोफेसर कोई आपके पीछे नहीं भागेगा। इसलिए इस बात को जितनी जल्दी स्कूल टू कॉलेज गोइंग स्टूडेंट समझ ले, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। पहला तो ये आपको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस तो हैं, बट टीचर्स तो पढ़ा ही रहे हैं ना, तो इसलिए आप टीचर्स को ज़रूर आफ्टर द क्लास रिक्वेस्ट करें, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, फॉर एन एक्स्ट्रा टाइम
आप कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट ऑनलाइन मोड में ही देते हैं, बट देते हैं। टीचर्स प्रोफेसर जो है वो मोर देन विलिंग होते हैं किसी भी बच्चे की हेल्प करने के लिए इन ए कॉलेज, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्लासेस टीचर्स या प्रोफेसर लेते हैं वो काफ़ी कम होती है, तो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम काफ़ी होता है। तो उस एक्स्ट्रा टाइम में वो हेल्प करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि आप झिझक हो गए कि यार उन्होंने मेरे को अप्लाइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक पढ़ाया, मेरे को डाउट है, मैं पूछूँ ना पूछूँ, पूछो आप। आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क फॉर डाउट। वो आपको कोई टाइम देंगे, ऑनलाइन टाइम देंगे, और ऑनलाइन आप क्लासेस में उनके साथ 1-to-1 शेयर करोगे स्क्रीन, और वो आपको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर टीचर और प्रोफेसर के साथ पास टाइम नहीं है, फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर टाइम में जहाँ पे इस वीक में उस चैप्टर में, तो ही कैन असाइन वन ऑफ द टीचिंग असिस्टेंट। आप भी टीचिंग असिस्टेंट को अप्रोच कर सकते हो। टीचिंग असिस्टेंट बेसिकली प्रोफेसर्स के साथ असिस्टेंट होते हैं, जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं उसका डाउट क्लियरिंग करते हैं, उसकी असाइनमेंट चेक करते हैं, उसको जो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो उसको चलाते हैं, उसको देखते हैं, उसको बच्चों को सिखाते हैं। यानी कि अगर आपको टीचर्स ने एक चैप्टर पढ़ाया, उसके कोई भी डाउट्स हैं, उसकी असाइनमेंट है, उसको ट्यूटोरियल्स हैं, वो टीचिंग असिस्टेंट आपको कंप्लीट कराएगा। तो अगर टीचर से बात नहीं हो पा रही है ऑनलाइन, तो आप टीचिंग असिस्टेंट को कॉल कर सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, या ऑनलाइन उनको अप्रोच कर सकते हो टीचिंग असिस्टेंट को। टीचिंग असिस्टेंट वो स्टूडेंट ही होते हैं, सीनियर होते हैं, 3rd-4th, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd-4th ईयर के जो बच्चे होते हैं वो टीचिंग असिस्टेंट होते हैं। तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं इस बारे में, अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता। दे आर ऑल्सो मोर देन कीन टू हेल्प। जो थर्ड पॉइंट है वो है, अगर मान लीजिए कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ गो आउट, यूज़ योर ऑनलाइन रिसोर्सेज। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो अपने कॉलेज स्कूल में ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ करते हैं टू गेट एक्स्ट्रा नॉलेज एज फार एज अ टॉपिक इज कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल, आपको अप्लाइड मैकेनिक्स या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो क्विकली गो टू यूट्यूब, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टाइप करो, देखो कोई टॉपिक या ट्यूटोरियल आ रहा है, उससे समझो। जो टीचर ने पढ़ाया उससे कुछ समझा, कुछ ट्यूटोरियल ने समझा, तो मिलजुल के एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा आपको। बहुत सारे बच्चे हैं जो मैंने देखा है कि ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब्स वगैरह हैं, उससे सीखते हैं। मैं भी तो यूट्यूब पे ही आपको कुछ बता रहा हूँ ना। तो इसलिए बिंदास जाके यूट्यूब पे थोड़ा स्पेसिफिक क्वेरी अगर डालोगे, फॉर एग्जांपल अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर 1 ऑफ ऑथर SK शर्मा, तो वो कोई ना कोई किसी ने समझाया होगा। और वो जो यूट्यूब पे जो समझाते हैं वो थोड़ा वेल रिसर्च होता है और पेशेंस के साथ समझाया जाता है, क्योंकि वो एक चैप्टर का यूट्यूब बना रहे हैं। जो टीचर्स होते हैं वो तो बिल्कुल नॉन स्टॉप एक चैप्टर के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पढ़ा ही रहे होते हैं। तो बट ये यूट्यूब वाले जो होते हैं उनके चैप्टर अच्छे होते हैं। इवन काफ़ी सारे ऑनलाइन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी फ्री में भी अपने लेक्चर्स अपलोड कर देते हैं यूट्यूब वगैरह पे। तो वो एक रिसोर्स आपका हो सकता है जिससे आपको सीखने को मिलेगा। फोर्थ जो पॉइंट है वो खैर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए, बट ऑनलाइन में ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्लास, अगर मान लीजिए आपकी क्लास है, उससे पहले उस क्लास के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए। मान लीजिए कोई नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उस चैप्टर का नाम X है, उस चैप्टर X को पहले आप पढ़िए, एक दिन लगा के उस चैप्टर को पढ़िए, या जितना भी क्लास में पढ़ाने वाले हैं उतना पोर्शन पढ़ के जाइए, सो दैट टीचर जो ही आपको पढ़ाएगा तो यू आर एबल टू कनेक्ट विद द चैप्टर। जो US या UK की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको बिफोर द क्लास आपको बताया जाता है कि आपको क्लास में आने से पहले प्रिपेयर होके आना है, एंड दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस कि आपने प्रिपरेशन की तो क्या क्या प्रिपरेशन की, तब वो क्लास शुरू होती है। इंडिया में भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा कर रहे हैं, बट नॉट रिलीजियसली। अगर आप ये काम करोगे तो आपकी ज़िंदगी क्लासरूम में काफ़ी आसान हो जाएगी। वो भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद इट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को पहले आप पढ़ लीजिए, जितना भी समझ आए कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरा समझ नहीं आया, आधा, 50%, 20%, 40%, कुछ तो समझ आएगा। फिर वो टीचर से पढ़ोगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा, तो आपको वो टीचिंग जो है आसान लगने लगेगी। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है, आप अपने सोशल मीडिया को रेजिस्ट करिए ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। क्या हो रहा है, मैंने काफ़ी सारे बच्चों से बात की कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन क्लासेस में। वो क्या करते हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है और लैपटॉप होता है, लैपटॉप से पढ़े जा रहे हैं और मोबाइल से व्हाट्सएप चेक करते जा रहे हैं, या फेसबुक चेक कर रहे हैं, या ट्विटर अकाउंट है, जो भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट है चेक कर रहे हैं, या कुछ और ही कर रहे हैं, यूट्यूब ही देख रहे होते हैं।
तो वो तो क्लास नहीं होगी। इसलिए जो ही आप क्लास में बैठे हो, ऑनलाइन क्लास में स्पेशली, ऑफलाइन की बात नहीं, ऑनलाइन में बैठे हो, आप पूरे फोकस के साथ क्लास में बैठिए। मोबाइल, अगर मोबाइल पे क्लास है तो मोबाइल को चालू रखिए। अगर आपकी लैपटॉप पे क्लास चल रही है तो आप अपना मोबाइल ऑफ कर दो। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपको कोई कॉल आ रहा है, कोई फ्रेंड का, आप फ़ोन में उठा रहे हैं, हाँ भाई, हाँ यार क्लास चल रही है, करता मैं 10 मिनट, अच्छा बता क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मोबाइल ऑफ मीन्स मोबाइल ऑफ, क्लास चल रही है आपकी, सीरियस हो जाओ। इसलिए सोशल मीडिया, मोबाइल जितना भी है ताम झाम सब बंद कर दो। बहुत सारे बच्चे देख रहे होते हैं, व्हाट्सअप देख रहे होते हैं, फेसबुक देख रहे होते हैं, क्लास भी चल रही होती है, प्रोफेसर बेचारा पढ़ा रहा होता है, कैसे समझ आएगा आपको। इसी से नेक्स्ट पॉइंट बनता है, वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बहुत टाइप की होती है। आप घर में बैठे हुए तो अचानक से कोई आ गया, मम्मी पापा आ गए, बेटा आजा नाश्ता कर ले, बेटा ये ज़रा देना, ज़रा बाहर चले जाओ, वो झाड़ू लगाना है, ज़रा इसको लैपटॉप अपना लेके बाहर। अरे यार क्लास चल रही है आपकी, आप कहाँ झाड़ू पोंछे के चक्कर में लग गए, आपके कमरे में झाड़ू पोंछे लग रहे हैं। ये डिस्ट्रैक्शन है। आप ऑनलाइन क्लास चल रही होते, सडनली समबडी विल कॉल यू ऑन ए मोबाइल, अरे यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, व्हाट इज दैट। क्लास में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो इसलिए जो ही आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है, आपका खिड़कियां, दरवाजे, दिमाग सब आउटसाइड से क्लोज, आप पूरा फोकस इसके ऊपर करो कि आपकी क्लास चल रही है। आप समझ आओगे, आएगा समझ यार। ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर क्या है? आमने सामने नहीं बैठे हो, टीचर तो वही है ना, स्टूडेंट भी वही है। अवॉइड करो डिस्ट्रैक्शन। सेवंथ है स्टे ऑर्गेनाइज। अब आपको ऑनलाइन में ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहना है क्योंकि आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं है। अब क्लास है, रेगुलरली और उस क्लास को अटेंड करो। अगर आपने प्री क्लास असाइनमेंट है या प्री क्लास कुछ रीडिंग है वो कंप्लीट करो। आपका शेड्यूल कुछ है तो बनाओ, पूरे शेड्यूल के साथ चलो, क्योंकि आप घर में बैठे हो, घर में लथार्जी, आलस वैसे ही तूफान पे होता है। तो इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाओ। हर एक चीज़ में, शेड्यूल में, रहन सहन में, पढ़ाई में, हर एक पॉइंट पे ऑर्गेनाइज हो जाओ। कोई ऐसा नहीं लेटे लेटे आप लैपटॉप ऐसे लेके बैठे हो और क्लास चल रही है, या अभी 9 बजे की क्लास तो ऐसे उठ गए, 5 मिनट करना और ऑन कर दिया, चलो क्लास अटेंड कर रहे हैं, सो के क्लास। यार क्या हो रहा है, मजाक है क्या ये? थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाओ। 8th जो है पॉइंट है वो है पार्टिसिपेट इन कॉलेज एक्टिविटीज़। अब आप बोलोगे यार लॉकडाउन है या ऑनलाइन क्लासेस है, कॉलेज तो जा ही नहीं रहे, एक्टिविटी कहाँ से? बट काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, जो क्लब एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशॉप है, वो ऑनलाइन पे हो रहे हैं। आप अपनी मर्जी के क्लब में ज्वाइन करो ना यार। सपोज यू आर आप एक लिटरेचर क्लब में ज्वाइन करना चाहते हो, आप कुछ लिटरेचर के बारे में कुछ इंटरेस्टेड हो तो क्लब ज्वाइन कर रहे हो, या आप कोडिंग में हो, आप कोडिंग क्लब ज्वाइन कर रहे हो, करो ना ज्वाइन। उससे क्या होगा, आप कॉलेज के साथ अटैच हो जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आपके इन प्रोसेस काफ़ी फ्रेंड्स बनेंगे जो आप ही की क्लास के होंगे। उन फ्रेंड से आप बार बार बीच बीच में कभी ना कभी हेल्प ले सकते हो। यार उस चैप्टर में सर ने ऐसे पढ़ाया था, ज़रा बताएगा क्या करना है उसमें। यू कैन आस्क फॉर दोज हेल्प। दिस इज़ हाउ द कॉलेज वर्क्स। कॉलेज में हर कोई बंदा हर एक चैप्टर का मास्टर नहीं होता है। कोई बच्चा किस चैप्टर का मास्टर होता है, बाकी बच्चे उससे हेल्प लेते हैं, कोई शर्म नहीं उसमें। तो पार्टिसिपेट करने से एक तो आपका मन हल्का रहेगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एंगेज हो, दिन भर कूदते नहीं रहोगे, दिन भर आप परेशान नहीं रहोगे। दूसरा ये है, आप इन अ प्रोसेस हर एक क्लब ग्रुप में कोई ना कोई फ्रेंड वगैरह बनता रहेगा आपका, और उनसे जो ही आप बैठोगे या ऑनलाइन जब इंटरेक्शन होगा, मोबाइल नंबर एक्सचेंज होंगे, व्हाट्सअप कॉल्स होंगी, तो यू कैन एक्सप्लेन, यार फलाने चैप्टर में आज पढ़ाया था, कुछ समझ नहीं आया, कुछ है तेरे पास तो बता। देन ही और शी मे बी एबल टू हेल्प यू आउट। दिस इज हाउ कॉलेज वर्क्स। 9th जो है, आप अपना जो वर्क स्टेशन है या जहाँ पे आप पढ़ते हो उसको फिक्स कर लो यार। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो अपना लैपटॉप लेके घूम रहे होते हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं। वो कैसी क्लास है यार? बहुत सारे बच्चे देखे मैंने, गाड़ी चला रहे हैं और सामने मोबाइल फ़ोन और क्लास चल रही है, डैशबोर्ड पे मोबाइल फ़ोन चिपकाया और क्लास चल रही है और चल भी रहे हैं। क्या समझ आएगा यार? ये कोई नुक्कड़ नाटक नहीं चल रहा है जो आप चलो सुन लिया तो सुन लिया, या कोई नौटंकी या कोई गाना नहीं चल रहा है। ये क्लास चल रही, इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लास चल रही है, या आपके कॉलेज की, आप एमबीए कॉलेज की क्लास चल रही है।
आप कहाँ नौटंकी कर रहे हो कि गाड़ी में चल रहे हो और वो मोबाइल लगा हुआ है, या कहीं पे बेड पे लेट के अपना ऐसे करके लैपटॉप लेके बैठे हो, क्लास चल रही है। आप टेबल पकड़ो, कुर्सी पकड़ो, लैपटॉप पकड़ो, और पूरे जब तक आपका ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आपका क्लासरूम है, वो आपका स्टडी टेबल है। जब भी वो क्लास होगी वहाँ पे आप आओगे। अगर 9 बजे की मान लीजिए क्लास है तो आप 8 बजे उठ के नाश्ता करोगे, क्लास के लिए तैयारी करोगे, फ्रेश होके प्रॉपर कपड़े पहनोगे। ये नहीं कि अंडर शर्ट और निक्कर में बैठ गए या मैक्सी में बैठ गए। प्रॉपर कपड़े पहनो, अपने मेंटली आप क्लासरूम में आओ ना। इसी से जुड़ा हुआ मेरा 10th पॉइंट है, आप मेंटली रेडी रहो। आप मेंटली एक ऑफलाइन क्लास के लिए रेडी रखो अपने आप को, कि हर दिन मेरे को 9 बजे क्लास है या 8 बजे क्लास है या 10 बजे क्लास है, मैं प्रॉपर कपड़े पहन के, लैपटॉप पहन के टेबल पे ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगा। कोई कमरे में नहीं आएगा, मैं हूं और बस लैपटॉप है और सर हैं, टीचर है, पढ़ा रहे हैं। नोट्स प्रॉपर लिखो। ऐसा नहीं कि चलो यार रिकॉर्डिंग है, इस लेक्चर की तो रिकॉर्डिंग है, बाद में सुन लेंगे यार, बाद में कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द कॉलेज विल गिव रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर ऑल्सो, बट वॉट इज इट, रिकॉर्डिंग है बाद में कर लेंगे, चलो नाश्ता भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, वॉट इज दैट? मजाक है क्या? कॉलेज की पढ़ाई भैया। सो 10th पॉइंट ये है कि आप मेंटली उसको ऑफलाइन क्लास समझ के करो, ऑनलाइन क्लास समझ के नहीं करो। आप लोगों के मन में और भी कोई उलझन है रिलेटेड ऑनलाइन क्लास, या कोई कॉलेज रिलेटेड उलझन है, या कोई ब्रांच रिलेटेड उलझन है, कोई एंट्रेंस टेस्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपके, आप ज़रूर लिखो। प्लस आपके जिस टॉपिक पे आप वीडियो सुनना चाहते हो वो भी ज़रूर लिखो। मेहनत ज़रूर करना यार, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेहनत से जंगे जीत सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड बाय।